सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेकर चुका हूँ होंडा की एक्टिवा 25 इयर्स एनिवर्सरी एडिशन, जो कि आपके सामने है। अगर आप इस स्कूटी को फाइनेंस करवाने की सोच रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि इस स्कूटी का जो प्राइसिंग है ऑन रोड वो है 98,900 रुपये। कम से कम डाउन पेमेंट आपको कितना पड़ेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल दिवाली का ऑफ़र चल रहा है और दिवाली के ऑफ़र में अगर आप इस स्कूटी को फाइनेंस करवाते हो ना, तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट कम से कम 2,000 रुपये कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2,000 रुपये आप डाउन पेमेंट करके इस स्कूटी को लेके घर जा सकते हो। क्योंकि ये जो ऑफ़र है सिर्फ़ और सिर्फ दिवाली तक ही रहने वाली है। अगर आप दिवाली से पहले परचेस करते हो या फिर दिवाली तक, तो आपको 2,000 रुपये में डाउन पेमेंट करके इस स्कूटी को घर पे लेके जा सकते हो। ये जो स्कूटी है ना, लुक वाइज देखने में काफ़ी बढ़िया है और ये अब तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल है 25 इयर्स एनिवर्सरी एडिशन, जो कि सबसे अलग ही ग्राफिक्स इसके अंदर दिया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी ईएमआई के बारे में। अगर आप 1 साल पे लेते हो तो आपको कितनी ईएमआई देनी होती है, या फिर 2 साल पे लेते हो तो आपको कितनी ईएमआई पे करनी होगी हर महीने तक। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, 98,900 रुपये, और डाउन पेमेंट सेम ही रहने वाली है सब में, 2,000 रुपये। ये सिर्फ दिवाली तक का ही ऑफ़र के तक ही है। दिवाली तक अगर आप फाइनेंस करवाते हो तो आपको 2,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 साल का यानी कि 12 महीने का अगर ईएमआई बनवाते हो तो आपको हर महीने 8,900 रुपये पे करने होंगे। साथ ही अगर आप 2 साल का ईएमआई बनवाते हो यानी कि 24 मंथ का, तो आपको 4,800 रुपये पे करने होंगे। साथ ही मैं बता देता हूँ 36 महीने का, बहुत सारे लोग 3 साल का भी करवाते हो, तो मैंने सोचा 3 साल का भी लेके चलते हैं, और 4 साल का भी और 5 साल का भी। तो अगर आप 3 साल का करवाते हो ना, तो 3,400 रुपये आपको पे करने होंगे हर महीने। साथ ही अगर आप 4 साल का करवाते हो यानी कि 48 महीने का, तो आपको 2,700 रुपये देने होंगे। साथ ही अगर आप 5 साल का करवाते हो यानी कि 60 महीने का, तो सिर्फ़ और सिर्फ 2,300 रुपये आपको हर महीने पेमेंट करनी होगी 60 महीनों तक। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 साल तक का ईएमआई के बारे में बता दिया। अगर आप फाइनेंस पे इस स्कूटी को लेते हो, चाहे 1 साल पे लो या फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल, मैंने 5 साल तक का ईएमआई के बारे में बता दिया कि आपको कितना देना होगा हर महीने। साथ ही डाउन पेमेंट सब में सेम ही रहने वाली है, 2,000 रुपये। तो ठीक है, ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ दिवाली तक ही रहने वाली है। अगर आप इस स्कूटी को दिवाली के बाद लेना की सोच रहे हो तो डाउन पेमेंट में आपको चेंजेस मिलेगा, क्योंकि जो 2,000 रुपये जो डाउन पेमेंट आप करोगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक का ही ऑफ़र है। दिवाली के बाद ये ऑफ़र हट जाएगा। उसके बाद आपको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइसिंग सेम ही रहेगी, 98,900 रुपये। सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट चेंज होगा। उसमें आपको 2,000 रुपये लगते थे, लेकिन दिवाली के बाद आपको कम से कम 10,000 रुपये पे करने होंगे डाउन पेमेंट। अगर आपका सिविल अच्छा हो या फिर ना हो, या फिर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो स्कूटी को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करके लेके जा सकते हो। 10,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 12 महीने की ईएमआई बनती है 8,100 रुपये। और अगर आप 2 साल करवाते हो यानी कि 24 मंथ का, तो आपको पड़ जाता है 4,400 रुपये। अगर आप 36 मंथ का करवाते हो यानी कि 3 साल का, तो आपको पड़ जाता है 3,100 रुपये, यानी कि 3,100 रुपये आपको हर महीने पे करने पड़ेंगे 36 महीने तक। अगर आप 4 साल का बनवाते हो ईएमआई, तो आपको हर महीने 2,500 रुपये आपको पे करने होंगे 48 महीने तक। 60 ही सबसे लास्ट 60 महीनों का, यानी कि 5 साल का। अगर आप 5 साल पीएमआई स्कूटी पे लेते हो तो आपको 2,100 यानी कि 2,100 रुपये आपको हर महीने पेमेंट करना होगा। चाहे आप 1 साल का करवाओ या फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप किसी भी साल का ईएमआई करवाओ, डाउन पेमेंट सेम ही रहेगी 10,000 रुपये। अगर आप डाउन पेमेंट बढ़वाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। लेकिन कम से कम आप 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करके ही घर इस स्कूटी को लेके जा सकते हो। तो मैं सही कहूँ ना, तो ये जो स्कूटी है ना, होंडा की एक्टिवा 25 इयर्स एनिवर्सरी एडिशन, काफ़ी बढ़िया लुक वाइज में। साथ ही इस स्कूटी का जो लुक और डिज़ाइन, जो बिल्ड क्वालिटी है ना, माना गया सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से इसी की लगती है। और ये जो स्कूटी है ना, इसमें आपको 125 सीसी भी देखने को मिल जाता है, और ये जो आपके सामने है ये है 110 सीसी में, 110 सीसी में ये आपके सामने स्कूटी है। और कितनी बेहतरीन ब्लू कलर में लग रही है। इस एडिशन में आपको, मतलब कि इस वेरिएंट में आपको 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपको
सामने है ब्लू और दूसरा आपको ब्लैक, ये 2 कलर के साथ आपको ये मिलने वाला है। ग्राफिक्स आपको ब्लैक और ब्लू में दोनों में ही सेम ही देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको फाइनेंस के बारे में पूरे अच्छे से बता दिया कि अगर आप दिवाली से पहले लेने की सोच रहे हो तो आपको 2000 रुपये डाउन पेमेंट करके इस स्कूटी को घर पे लेके जा सकते हो। अगर आप दिवाली के बाद लेने की सोच रहे हो तो कम से कम आपको 10,000 रुपये डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो मैंने फाइनेंस के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं इस स्कूटी की परफॉर्मेंस के बारे में। फाइनेंस तो मैं आपको डिटेल में बता ही दिया। तो स्कूटी आप ले रहे हो तो आप जाहिर सी बात है कि आप इसकी पावर भी देखोगे और फीचर्स भी देखोगे। तो मैं इसी वीडियो में आपको फाइनेंस के बारे में बता दिया और अब इसी के वीडियो में ही आपको मैं पावर और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी पावर की। तो इसके अंदर जो इंजन कैपेसिटी है ना वो है 109.91 सीसी का और इसका जो मैक्सिमम पावर है 7.88 bhp देता है और टॉर्क आपको 9.5 Nm का देता है। 85 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और आपको माइलेज ये 47 का माइलेज ये गेन करके देगा। साथ ही इसके अंदर आपको 249 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आराम से निकाल के देगा। यानी कि इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना 5.3 लीटर की है। अगर आप उसे फुल करवाते हो और आप 47 का माइलेज लेके चलते हो ना तो 249 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आराम से निकाल कर देगा। एयर कूल्ड इंजन है BS6 से, वैसे 2 भी है, हाँ पेट्रोल टाइप में 1 सिलेंडर आपको ये मिलने वाला है। एयर कूल्ड आपको इंजन मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया इसके अंदर है। CBS की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। फ्रंट का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है और रियर का सस्पेंशन 3 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं इस स्कूटी के फीचर्स के मामले में। तो आपको इसके अंदर 4.2 इंच का TFT डिजिटल डिस्प्ले टाइप मिलने वाला है जिसके अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है। साथ ही आपको इसके अंदर एवरेज फ्यूल कम्युनिकेशन मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप टाइप, टैकोमीटर और फिर आपको मिल जाता है इसके अंदर लो ऑयल इंडिकेटर। साथ ही आपको हाई बीम इंडिकेटर, मैन्युफैक्चर इंडिकेटर मिल जाता है और आपको इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी कमाल का आपको इसके अंदर फीचर्स देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस है ना, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है और आपको इसके अंदर फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। तो लुक वाइज देखने में काफ़ी बढ़िया है। साथ ही आपको इसके अंदर ना बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको मिलने वाला है क्योंकि जो फ्रंट का मड गार्ड है आपको मेटल का मिलने वाला है। साथ ही जो साइड का जो पार्ट आप लोग देख रहे हो ना वो भी आपको मेटल का ही मिलने वाला है। बाकी जो फ्रंट का पार्ट है वो आपको फाइबर का मिलता है, लेकिन आधे से ज़्यादा आप लोग मान सकते हो कि मेटल का पार्ट ही इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दी कि होंडा की एक्टिवा 25 ईयर्स एनिवर्सरी एडिशन अगर फाइनेंस करवाते हो तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट कितना पड़ने वाला है। साथ ही EMI जो जाने वाली है 1 साल या फिर 2 साल या फिर 3 साल या 4 साल या 5 साल वो आपको कितनी जानी होगी वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। साथ ही मैंने आपको इस स्कूटी का परफॉर्मेंस के बारे में बता दिया, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। साथ ही मैंने फीचर्स के बारे में बता दिए। तो एक ही वीडियो मैंने 3-4 टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना आपको ये स्कूटी होंडा की एक्टिवा 25 ईयर एनिवर्सरी एडिशन कैसे लगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।